नंबर जो 3 है वो सॉल्व करना है। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट सॉल्व किए थे। हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं एलसीएम और एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। तो ये जो 2 पार्ट थे थोड़े से हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं, तो ये इसलिए बजाय आप खुद सॉल्व करते मैंने ये सॉल्व कर दिए हैं यहाँ पर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो आपने फाइंड करना है एलसीएम। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने कहा था कि एलसीएम बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई नॉन कॉमन वैल्यूज़, यानी कि कॉमन वैल्यूज़ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम ज़रा इसके बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं जी। तो 2x4 माइनस y4, 2 तो एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पर अब आपको थोड़ी सी अलजेब्रिक टेक्निक्स का आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। x की पावर 4 का फ़िलहाल इस छोटी क्लास में हमें फार्मूला नहीं पता, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी कि इस 4 को लिखा जा सकता है 2 × 2, ये मिलकर फिर 4 ही बनेगा। सेम एज इट इज़ इसको भी हम कह सकते हैं y का स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर आप गौर करें तो इस पूरी वैल्यू को आप a समझें, इस पूरी वैल्यू को आप b समझें। तो a के ऊपर स्क्वायर माइनस b के ऊपर स्क्वायर, फार्मूला था हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो उस फार्मूले के मुताबिक a आपके पास है x स्क्वायर, b है आपके पास y स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा जाएगा और एक दफ़ा इसी वैल्यू को माइनस में लिखा जाएगा। अच्छा, फिर मज़ीद देखिए जी ज़रा, यहाँ पर कोई फार्मूला मौजूद नहीं है तो इसको एज इट इज़ ही रखेंगे। यहाँ पर फिर गौर करें तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी का, तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको लिखा जाएगा एक दफ़ा प्लस y और एक दफ़ा माइनस y। तो यहाँ पर हमने इस पहले वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर्स बना लिए हैं। इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास दूसरा पार्ट है उसमें हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है। ये हमारे पास पिछले वाले के फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पर ये जो 3 है इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। यहाँ पर बहुत अजीब सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया है, हमने कोशिश करनी है कि इसको फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइजेशन के रूल के मुताबिक पहला रूल था कि अगर सब में कुछ कॉमन हो, तो अगर हम देखना चाहें तो x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो सारों से x नहीं निकाल सकते। y इधर है, इधर है, इधर है, इधर नहीं है, तो सब से y भी हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो सारों के अंदर मौजूद हो। तो जब सब से कुछ कॉमन ना हो तो हम 2 वैल्यू से कॉमन लेते हैं। तो ये टेक्निक लगा के चेक करते हैं। यहाँ पर भी x है, इधर भी x है, इधर 3x हैं और इधर 2x है, यानी कि x की पावर 3 और इधर x स्क्वायर। तो हम मैक्सिमम यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर ये भी दे सकता है और ये भी। तो जब x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो इसके पास एक x बच जाएगा, प्लस इसके पास 2 बचेगा, x स्क्वायर तो बाहर निकल गया, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास y। ये फिर समझे, पहली 2 वैल्यू से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया, x स्क्वायर निकल गया तो 3 थे, तो एक x बच गया वो इधर आ गया, x स्क्वायर निकल गया, 2 बच गया और y, 2 और y। अच्छा, अब जो वैल्यू इधर आई ब्रैकेट में वही सेम बननी चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या कॉमन लेना चाहिए। एक तो हम ले लेते हैं माइनस को कॉमन, ताकि जो हमारी वैल्यू है वो इधर प्लस वाली हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू दोनों प्लस की हैं। अच्छा, और इन दोनों में इधर y क्यूब है, इधर y स्क्वायर है, तो हम मैक्सिमम y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू प्लस की, इसके पास बच गया सिर्फ x, क्योंकि y स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। माइनस कॉमन लेने से ये माइनस हो गया प्लस, और y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक y भी बच जाएगा और 2 तो उसके साथ मौजूद था ही था। तो ये और ये ब्रैकेट सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब है हमने जो इसकी फैक्टराइजेशन है वो ठीक कर ली। अब क्या करते हैं, एक दफ़ा x प्लस 2y और एक दफ़ा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ तक अब कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगर आप गौर करें तो हमें पता है कि यहाँ पर फिर से फार्मूला फिट हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे x प्लस 2y और एक दफ़ा x प्लस y और एक दफ़ा x माइनस y। तो हमने इस वैल्यू के भी जो फैक्टर्स थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमने इसका निकालना है जी एलसीएम। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका एलसीएम कैसे आएगा।
एलसीएम हमने लिखा था वो वैल्यूज़ जो कॉमन हो और वो वैल्यूज़ जो कॉमन ना हो उनका मल्टीपल। तो पहले हम लिखते हैं जी HCF, यानी कि वो वैल्यूज़ जो दोनों में कॉमन है। दोनों में हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये वैल्यू दोनों में मौजूद है, तो इसका मतलब है कॉमन वैल्यूज़ में आ जाएगा x प्लस वाई और इधर आ जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई, ये हमने कॉमन लिख ली वैल्यूज़। अब वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो कॉमन नहीं है। एक आ गया हमारे पास 2 और हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आ चुका है, सॉरी का जो वैल्यू कॉमन नहीं है वो 3 है और x प्लस 2y। हमने वो वैल्यूज़ भी लिख ली जो कॉमन थी और वो भी लिख ली जो कॉमन नहीं थी। अब इन सारों को मिला देते हैं और आपके पास एलसीएम आ जाएगा। सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6। ये अगर आप देखें तो फार्मूला क्लोज हो सकता है ना हमारे पास, x प्लस वाई x माइनस वाई, यानी कि एक दफ़ा प्लस हो एक दफ़ा माइनस हो तो उसको वापस इस शक्ल में भी लाया जा सकता है। पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो इन दोनों को हम कह सकते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। साथ में आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में आ गया x प्लस 2y। ये 3 और 2 मिलकर 6 हो गए थे। यहाँ तक भी आप लिखना चाहें तो आपका आंसर ठीक है। एक स्टेप और हो सकता है, वो कैसे, ज़रा गौर कीजिए। तो वैल्यू दोनों में सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, यानी कि एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो इसको फिर से फार्मूले की शक्ल दी जा सकती है। लेकिन अब क्योंकि पहली वैल्यू का स्क्वायर करना होता है तो इसमें पहले ही स्क्वायर मौजूद है, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि फार्मूला ये होता है ना, एक दफ़ा वैल्यूज़ प्लस हों और एक दफ़ा माइनस हों, दोनों वैल्यू सेम हो और एक दफ़ा प्लस हो रही हो एक दफ़ा माइनस, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो इसका भी यही मतलब है कि वैल्यू सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू में स्क्वायर मौजूद है, एक दफ़ा और स्क्वायर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, दरम्यान में माइनस। दूसरी वैल्यू का स्क्वायर एक स्क्वायर मौजूद है, एक और लेंगे तो वो उसको बना देगा पावर 4, साथ में आ जाएगा x प्लस 2y। ठीक हो गई बात। यहाँ पर आपके पास ये इसका आ गया एलसीएम। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये इजीली हल हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 का जो पहला हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ये है। पहले ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 जो है उसको हम अगर लिखना चाहें तो कह देते हैं 2 × 2। ठीक है जी, नंबर्स के भी तो फैक्टर बनाने होते हैं ना। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैं अगर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा भी दूँ तो 1 की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ले भी लें तो 1 ही आना है, या 1 लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। अब फार्मूला बनेगा एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। आपने इसके फैक्टर्स बना लिए। ठीक है जी, अब हम सेकंड वैल्यू लिखते हैं, वो है 6x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं जी। 6 को कहा जा सकता है 2 × 3। यहाँ पर 4 वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम वही टेक्निक यूज़ करते हैं, सारी वैल्यू से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो नहीं आ सकता, क्योंकि x 3 के पास है, तो 2 से लेते हैं। पहली 2 वैल्यू से हम मैक्सिमम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जैसे ही x स्क्वायर निकलेगा इसके पास x आ जाएगा, इसके पास -1। यहाँ पर भी हमें x और 1 चाहिए, क्योंकि इधर जो ब्रैकेट आई वो ब्रैकेट इधर आनी चाहिए। x और 1 तो मौजूद है, लेकिन साइन में थोड़ी सी गड़बड़ है। हमें x प्लस का चाहिए, इसके साथ माइनस है, 1 माइनस का चाहिए, इसके साथ प्लस है। तो जब कुछ भी कॉमन ना लेना हो तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं और माइनस भी कॉमन लेंगे, ताकि ये साइन बिल्कुल सेम हो जाए। माइनस कॉमन लेने से ये x प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। अब एक दफ़ा हम इसको कहेंगे x माइनस 1 और एक दफ़ा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गई जी बात। मज़ीद अगर आप इस पे गौर करें तो x माइनस 1 को अगर इसको मज़ीद तोड़ के लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं एक दफ़ा x प्लस 1 और x माइनस 1। ये इस
वाले क्वेश्चन के बिल्कुल सेम। उसके भी फैक्टर्स बना लिए, इसके भी। तो अब हम फाइंड करते हैं जी एलसीएम। एलसीएम का मतलब था HCF यानी कि कॉमन वैल्यूज़ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन वैल्यूज़। पहले देखते हैं कॉमन क्या है दोनों में। 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 आ गया कॉमन में। x + 1 x + 1 x - 1 x - 1, ये वो वैल्यूज़ थी जो कॉमन थी। अब वो वैल्यू लिखते हैं जो कॉमन नहीं है। यहाँ से 2 कॉमन नहीं है, यहाँ से 3 कॉमन नहीं है, ये 2 तो कॉमन आ चुके हैं ना। x + 1 इसके साथ कॉमन आ गया, x - 1 इसके साथ। अब इस डब्बे में कुछ भी नहीं बचा। ये जो 2 था वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया, ये 3 भी लिख लिया, ये दोनों कॉमन आ गए। तो एक और वैल्यू आ गई x - 1। पहले नंबर्स को ज़रा सॉल्व करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 12। साथ में हमारे पास बच गया x + 1 x - 1 और एक और x - 1। अब यहाँ पर इसको हल करने के 2 मेथड हैं, यानी कि इनको आपस में मिलाने के। क्या तरीक़ाकार हो सकता है, यहाँ पर आप चाहें तो फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा वैल्यू प्लस है और एक दफ़ा माइनस। ये नहीं करना चाहते तो ये भी x - 1 है, ये भी x - 1 है, x - 1 का होल स्क्वायर भी हम लगा सकते हैं। हम फार्मूले के वाला तरीका यूज़ करेंगे, ताकि फार्मूले बार बार जब हम यूज़ करें तो आपको फार्मूले याद हो जाएं। एक दफ़ा वैल्यू प्लस है, एक दफ़ा वैल्यू माइनस है, तो इसको हम लिखा जाता है a² - b², यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। दूसरी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर लिया जाए या ना लिया जाए बात एक ही है। तो इन दोनों को हमने मिला कर ये फार्मूला बना दिया और साथ में x - 1 एज इट इज़। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का LCM।